मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 21 दिसंबर 2023 गुरुवार का दिन और हिंदू तिथि मार्गशीर्ष माह की नवमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। 3 नए क्रिमिनल विधेयक लोकसभा में पास हो गए हैं। अब इसे राज्यसभा में रखा जाएगा। वहां से पास होने के बाद इन्हें मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। दरअसल इसे पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अंग्रेजों के समय का राजद्रोह कानून खत्म किया गया है। नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग जैसे क्राइम में अब फांसी की सजा दी जाएगी और नए बिल के तहत अगर कोई देश की सुरक्षा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। यानी कि अपराधों पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार 3 कठोर कानून लेकर आई है। गृह मंत्री ने कहा, अब अंग्रेजों का शासन नहीं है, कांग्रेस का शासन नहीं है, यह भाजपा और नरेंद्र मोदी का शासन है। उन्होंने कहा कि 150 साल बाद इन तीनों कानूनों को बदलने का मुझे गर्व है। बड़ी खबर देखिए, अमित शाह ने कहा है कि नए कानून में अब पुलिस की भी जवाबदेही तय होगी। अब कोई गिरफ्तार होगा तो पुलिस उसके परिवार को जानकारी देगी। वहीं लोकसभा में एक और बिल पास हुआ है। अब फर्जी सिम लेने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। 3 साल की जेल या फिर 50 लाख रुपए जुर्माना। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, देश में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर राजस्थान सहित कई राज्य अलर्ट मोड पर आ गए हैं। राजस्थान में चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर SCS मेडिकल सुब्रा सिंह ने तैयारियों को लेकर समीक्षा की है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दिल्ली में भी एक बड़ी बैठक हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने यह बैठक ली। इस बैठक में कोरोना के नए वेरिएंट की रोकथाम के लिए विशेष प्लान तैयार किया गया है। वहीं बड़ी खबर देखिए, जैसलमेर में 2 युवक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों युवकों में सर्दी खांसी के लक्षण मिले थे। दोनों पॉजिटिव युवकों और उनके परिवारों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। फिलहाल दोनों युवकों में नए वेरिएंट JN.1 की जांच के लिए सैंपल को बाहर भेजा गया है। वहीं युवकों के परिवार और संपर्क में आए लोगों की जांच की जा रही है। उनको भी होम आइसोलेट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में 16वीं विधानसभा का पहला सत्र बुधवार को शुरू हुआ। पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान जुबेर खान और यूनुस खान ने संस्कृत भाषा में शपथ ली और शिव से निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी ने राजस्थानी और हिंदी दोनों भाषा में शपथ ली। हालांकि राजस्थानी में ली गई शपथ को रिकॉर्ड से डिलीट करने के आदेश दिए गए। अशोक गहलोत भी विधानसभा पहुंचे और विधायक की शपथ ली। वहीं सीएम गहलोत ने कहा है कि नई सरकार से गुजारिश है, हम चाहते हैं कि सरकार हमारी पुरानी योजनाओं को आगे बढ़ाए और उन्हें मजबूत करे। उन्होंने कहा, चाहे वह चिरंजीवी योजना हो या ओल्ड पेंशन योजना, सभी को लागू करे। पेपर लीक मामले में SIT के गठन पर भी गहलोत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हमें इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। अशोक गहलोत ने कहा, यह अच्छी बात है, हम SIT गठन का स्वागत करते हैं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट है। राजस्थान में मौसम में बदलाव शुरू हो गया है। दरअसल अरब सागर में बने एक वेदर सिस्टम की वजह से जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग में हल्के बादल छाए रहे। हालांकि इस नए तंत्र में मॉइस्चर कम होने की वजह से बारिश नहीं हो सकी, लेकिन बादल छाने से तापमान में उतार चढ़ाव देखा गया। अब बड़ी खबर यह है, कल यानी कि 22 दिसंबर को एक हल्के प्रभाव का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। इससे बीकानेर, जोधपुर संभाग के अलावा शेखावाटी क्षेत्र में भी बादल छा सकते हैं और हो सकता है कहीं कहीं पर बूंदाबांदी भी हो जाए। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर और किसानों के लिए बड़ी खबर, सीएम भजनलाल ने विश्वास जताया है कि पिछली सरकार में जिन किसानों की जमीनें नीलाम हुई थी उनको उचित मुआवजा देने के लिए सरकार मुआवजा नीति जल्द लाएगी और जिन किसानों की जमीनें कांग्रेस राज में नीलाम हुई थी उन किसानों की जमीनों का उचित मुआवजा जल्द दिलवाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी गलियारों में एक बार फिर हलचलें तेज हो गई है। बड़ी खबर यह है, सीएम भजनलाल को एक बार फिर दिल्ली से बुलावा आया है। बताया जा रहा है कि दोनों डिप्टी सीएम के साथ सीएम भजनलाल दिल्ली पहुंच गए हैं और बीजेपी हाईकमान नेताओं से आज मुलाकात हो सकती है। माना तो यह भी जा रहा है कि आज मंत्रियों के नाम पर फाइनल मोहर लग सकती है। किसको मंत्री बनाया जाए, इसको लेकर लगभग 15 से 17 नाम तय हो चुके हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 8 सिविल लाइन स्थित अशोक गहलोत के घर पहुंचे, जहां दोनों नेताओं के बीच शिष्टाचार मुलाकात हुई। दोनों नेता
नेताओं के बीच तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं देखिए एक और बड़ी जानकारी आपके लिए, आज 21 दिसंबर है और आज का दिन सबसे छोटा और रात सबसे लंबी होती है, क्योंकि इस दिन मकर रेखा पृथ्वी के सबसे पास होती है। इस वजह से इस दिन की अवधि कम होती है। हालांकि कल यानी कि 22 दिसंबर से अब धीरे धीरे दिन लंबे होने शुरू हो जाएंगे। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।